नमस्कार, करियर टीवी में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो जो हमारी एससीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, उसमें अगला चैप्टर आज हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 5 भारतीय चित्रपट मूक फ़िल्मों से सराक फ़िल्मों तक, ये चैप्टर का नाम है। चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन आ जाते हैं 17 अगस्त 1916, 16 अगस्त 1916, 13 अगस्त 1945 या 17 अगस्त 17 मार्च 1916। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको पता है अमृतलाल नागर जी इस चैप्टर के लेखक हैं। 17 अगस्त 1916 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, लखनऊ, मुंबई, गुजरात। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आगरा। अमृतलाल नागर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका आता है कि अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या था? शिवराम नागर, पंडित शिवपूजन सहाय, पंडित बिरजू महाराज या सुंदरलाल। तो तो अमरलाल नागर के पिता का नाम जो हो जाएगा आपका शिवराम नागर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शिवराम नागर इनके पिताजी का जन्म तो नाम हो जाएगा। तो नागर जी जब 19 वर्ष के थे तो उनका देहांत हो गया, तो उनकी देहांत हो गया था। जब नागर जी 19 वर्ष के थे तो किसका देहांत हुआ था ये बताना है। क्या उनकी माता का देहांत हो गया था, पिता का, भाई का या बहन का? तो जैसे ये 19 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नागर जी मूलतः क्या जी? तो आप देख रहे थे कि नागर जी मूलतः क्या थे? गुजराती, पंजाबी, बंगाली या मराठी? तो अमृतलाल नागर जी मूलतः अगर आप देखोगे तो इसमें जो पहला ऑप्शन है गुजराती, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वे लखनऊ वासी कब से हो गए थे? अमृतलाल नागर जी लखनऊ वासी कब से हो गए थे? तो एक है आपका 1895, 1995, 1894 और 1916। इनमें से कब से वो लखनऊ में निवास अपना बना लिया था या लखनऊ वासी हो गए थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1895, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में वे मुंबई एवं चेन्नई में फिल्म में लेखन कवि के रूप में काम किया था? फिल्म में लेखन कवि के रूप में कब से काम किया था? क्वेश्चन नंबर 7। तो पहला है 1940 से 47, नेक्स्ट है 47 48, 42 43, 47 49। तो नहीं, आपका 1940 और 47 के बीच में इन्होंने लेखक का भी काम किया था। फिल्मों की पटकथा लेखन में इनकी भूमिका तब मानी जाती थी। वे लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में किस वर्ष रहे? ड्रामा प्रोड्यूसर की बात कर रहा है कि किस वर्ष रहे। क्या 1953 से 56 था, 56 57 था, 58 59 था या फिर 47 48 था? तो आप बोलोगे कि ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में ये 1953 से 56 के बीच में इन्होंने काम किया था अमरलाल नागर जी ने। नेक्स्ट है कि कौन सी साहित्य में आपने पहचान बनाई? तो क्या वो हिंदी साहित्य में पहचान, अंग्रेजी, इतिहास या विज्ञान साहित्य में? तो कौन से इतिहास में अमरलाल नागर जी की पहचान बनेगी? तो भैया ऑब्वियस सी बात है, हिंदी में इन्होंने अपनी एक अप्रतिम पहचान बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है, उनका महत्वपूर्ण योगदान किन चीजों में था? नाटक, निबंध, अनुवाद या उपरोक्त सभी? तो आपका महत्वपूर्ण योगदान की अगर बात पूछी जाती है तो इनके नाटक बहुत ज्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं अमृतलाल नागर जी के। नेक्स्ट देखेंगे, तो सुहागे पर नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन ने नागर जी को कौन सी पुरस्कार दी थी? सुहागे पर नूपुर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नागर जी को कौन सी पुरस्कार प्रदान किया था उस टाइम में जब सुहागे पर नूपुर कृति इनकी आई थी? तो क्या वो प्रेमचंद पुरस्कार था, विचन था, भारत रत्न था? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उनको प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत और विश्व पर नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, गोल्ड मेडल, नोबेल, ये नोबेल है, फिर भारत रत्न? तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। अमृत और विश्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर जी अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों को किस पर कसते हैं? विचारों पर, कसौटी पर, बुद्धि पर या मन में? तो आप जब इनका कवि परिचय पढ़ेंगे तो इसमें यह लाइन सीधी सीधी आई है कि कसौटी पर कसते हैं, ये फेमस भी है। नेक्स्ट है कि उनकी कसौटी कैसी थी? भारतीय जन, सामाजिक, विदेशी या हिंसात्मक? आप जब बात करोगे उनकी कसौटी या भारतीयता के बारे में और भारतीय जनों को लेकर के बात करते थे, भारतीय जन इनकी कसौटी थी। फिर अंधश्रद्धा को काटने के लिए किसका प्रयोग करते थे?
जो अमृतलाल नागर जी हैं ये अंधश्रद्धा को काटने के लिए किसका प्रयोग करते थे? क्या वो तर्कों का करते थे, विचारों का करते थे, अनुभवों का करते थे या फिर ज्ञान का करते थे? तो अंधश्रद्धा को काटने के लिए तर्कों का सहारा लेते थे। मतलब इनका मतलब था ये अपनी बात प्रमाणित करते थे, तर्क के साथ में प्रमाणित करते थे। ये किसी भी अंधभक्ति के रूप में किसी भी चीज पर बिना तर्क के विचार नहीं करते थे या उसको नहीं एक्सेप्ट करते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाले कौन थे? भारत में सिनेमा का काम सावेदादा, नाना साहब, दादा भाई, निकोलस, कौन थे सिनेमा का काम शुरू करने वाले? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या वो सावेदादा थे, क्या नाना साहब थे, क्या दादा भाई थे या निकोलस थे? तो आप चैप्टर में देखोगे सावेदादा जी का नाम इसमें आया है कि सावेदादा ने सिनेमा का काम शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है? तो ये दादा साहब फाल्के बहुत फेमस है, इनमें बाकी सबको देखने नहीं है। सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के जी को माना जाता है। ठीक है, किशोर साहू की पहली कौन सी फिल्म थी? किशोर साहू की पहली फिल्म क्या वो बहू रानी थी, बेटी रानी थी, आलम आरा थी या इनमें से कोई नहीं? तो किशोर साहू की पहली फिल्म चैप्टर में पूछा गया है और ये बहू रानी थी। बहू रानी किशोर साहब की पहली फिल्म थी। नेक्स्ट है कि बंबई की इंपीरियल कंपनी ने कौन सी चलचित्र फिल्म का निर्माण किया था? क्या वो आलम आरा थी, राजा हरिश्चंद्र थी या आजम आरा थी? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि बंबई की इंपीरियल कंपनी ने कौन से चलचित्र का निर्माण किया था। तो इसका 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 ये गलत हो जाएगा, इनमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म कहाँ जाती है या किसको कहा जाता है? बॉक्स ऑफिस पर हिट करने वाली कौन सी फिल्म थी? तो इसके ऑप्शन है लंका दहन या आलम आरा। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा और सुना होगा, पहली बॉक्स ऑफिस पर हिट करने वाली फिल्म कौन थी? आलम आरा। याद है? आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आलम आरा ना होकर के लंका दहन चैप्टर में बताया गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, लंका दहन। आलम आरा आप जब इतिहास पढ़ोगे तो पहली बोलती हुई फिल्म, पहली मूक फिल्म, इन सब चीजों के बारे में जब आप बात करोगे तब आलम आरा का नाम आएगा। चैप्टर के हिसाब से आपको क्या मानना है? लंका दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागर जी की कौन सी फिल्म लिखने के लिए पहली बार कोल्हापुर गए थे? तो क्या वो संगम था, क्या संगत था, क्या राजा हरिश्चंद्र था या आलम आरा था? तो इन दोनों की बात नहीं करेंगे इसमें, संगत और संगम में इसकी बात नहीं करेंगे। संगम आपका सही आंसर हो जाएगा कि नागर जी कौन सी फिल्म लिखने के लिए पहली बार कोल्हापुर गए थे? तो वो संगम मूवी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? क्या वो सर पी पराजय थे, सर आरपी पराजय या सावेदादा थे या फाल्के साहब थे या इनमें से कोई नहीं था? आपको ध्यान रखना है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रथम भारतीय छात्र। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रथम भारतीय छात्र सर आरपी सावेदादा, फाल्के साहब। तो कौन सा हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा ये सर आरपी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें आपका आ जाएगा सर आरपी क्या नाम है पूरा? पराजय। ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम छात्र हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ठीक से समझ लेना, सर आरपी पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है लेखक के मित्र किशोर साहू की पहली फिल्म कौन सी थी? तो बहू रानी, कुंज रानी, पंज रानी या फिर देवरानी? तो बहू रानी इनकी पहली फिल्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ी फिल्म कौन सी थी? तो भैया सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कहानी से जुड़ी भैया राजा हरिश्चंद्र, इसमें कुछ बाकी नहीं देखना है। राजा हरिश्चंद्र जो थी ये बहुत ही पौराणिक कहानी थी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी। ठीक है, कैसे तारामती जो उनकी पत्नी थी तारा और उनके पुत्र रोहित के बारे में क्या क्या होता है वहां पे। ठीक है, यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? क्या ये कहानी है, क्या रेखा चित्र है, या फीचर है, या निबंध है? तो यह पाठ जो प्रस्तुत है ये निबंध के रूप में आपके सामने आया है, जिसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। तो भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहां पे दिखाया गया था? भारत में सिनेमा कब और कहां पे दिखाया गया था? 30 जनवरी 1980 को दिखाया गया था। कहां पे? कोलकाता में। या 7 जुलाई 1872 को दिल्ली में, या 15 जून 1881 को मुंबई में, या फिर
6 जुलाई 1896 को बंबई में। आप बताओ कहाँ पे दिखाया गया था? आप मान लोगे 6 जुलाई 1896 को बंबई में। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप ये बंबई भी याद रखेंगे और ये डेट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में पहली मूक फिल्म कहाँ पर बनी थी? क्या वो अमेरिका में बनी थी, फ्रांस में बनी थी, जर्मनी में बनी थी या जापान में बनी थी? तो भारत से पहले मूक फिल्म कहाँ पे बन चुकी थी, मतलब जो भारत में बनी है उससे पहले कहाँ पे बन चुकी थी? तो ये भैया यहाँ पे अमेरिका ना होकर के फ्रांस आ जाएगा। जी हाँ, फ्रांस ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कौन सा नगर विशेष ख्यात रहा है? तो इसमें कुछ नहीं देखना है, बॉलीवुड की नगरी मुंबई, ठीक है, गोवा भी नहीं है, अहमदाबाद भी नहीं है और कोलकाता भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या मान दोगे? मुंबई। मुंबई। भारतीय फिल्म उद्योग के जनक कौन माने जाते हैं? अभी आपको बताया गया था, दादा साहब फाल्के। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो भी लिखा हो, फिल्म जगत में दादा साहब फाल्के का नाम अमर है। भारत में तीसरे दशक की सबसे महान फिल्मी हस्ती कौन थे? तीसरे दशक की सबसे महान फिल्मी हस्ती कौन थे? क्या जुर्बदा थे, गौहर थे, बाबूराव पेंटर थे या इनमें से कोई नहीं थे? तो पाठ के हिसाब से बाबूराव पेंटर इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, बाबूराव पेंटर सबसे महान फिल्मी हस्ती थे। कौन से दशक में? तीसरे दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने करी थी? कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने करी थी? क्या सावे दादा थे या अमृतलाल नागर थे या मास्टर विठल थे या मिस्टर स्टीवेंसन थे? चैप्टर के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर स्टीवेंसन। डी इज द राइट आंसर कि कलकत्ते में हुई थी स्टार थिएटर की, और किसने किया था? डी स्टीवेंसन। ठीक है, उसके बाद में देख लेंगे भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों में सवाक फिल्मों तक। ये ध्यान रखना, ये चैप्टर का जो नाम है आपके, भारतीय मूक फिल्मों में, भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों में सवाक फिल्मों तक, मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। पाठ के लेखक कौन है? क्या क्वेश्चन है? अमृतलाल नागर। बढ़िया क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? पहली फीचर कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 33। तो क्या वो आलम आरा थी या भक्त मुंडलिक थी या लंका दहन थी या महाभारत थी? चलो ये क्वेश्चन का आंसर हम आप पे छोड़ते हैं, अगर आपने जीएस पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने करी थी? कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने करी थी? अभी आपसे बताया गया था स्टार थिएटर, मिस्टर स्टीवेंसन। कहाँ पे ऑप्शन है? तो ये है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुरुआती दौर की फिल्म को लोग क्या कहते थे? क्या वायस्कोप कहते थे या नौटंकी कहते थे, जिंदा तिलस्मात कहते थे या फीचर कहते थे? क्वेश्चन नंबर 35 में। तो इसको